दोस्तों, आज की कहानी है मन को काबू कैसे करें। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार महात्मा बुद्ध एक नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नज़र एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी जो दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उनके पास गए और पूछा कि वत्स, तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का विषय बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया। उस व्यापारी ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे घर पर मेरे छोटे बेटे की देखभाल वाला कोई भी नहीं है, इसलिए मैं हमेशा उसको अपनी दुकान पर लेकर आ जाता हूँ। लेकिन मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी को उछाल कर फेंक देता है, कभी कभी उनका झोला उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत समझाया, डांटा, लेकिन यह नहीं समझा। इसकी इस हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। बुद्ध भगवान बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम मुझे वचन दो कि मैं जो भी करूँगा तुम उसमें दखलंदाजी नहीं करोगे, ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी ने बुद्ध भगवान को वचन दे दिया। अगले दिन बुद्ध भगवान एक पगड़ी पहनकर आए और एक ग्राहक की भांति आकर बैठ गए। व्यापारी का बेटा आया और बुद्ध भगवान की पगड़ी को हटा दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा, जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वह बच्चा दौड़कर गया और पगड़ी लाकर बुद्ध भगवान को दे दिया। अगले दिन बुद्ध भगवान एक कुल्हाड़ी और लकड़ी लेकर आए। उस लड़के ने फिर से उस पगड़ी को उछाल दिया। बुद्ध भगवान ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं उसके लड़के को चोट न आ जाए, लेकिन उसको अपना वचन याद था। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। शीघ्र ही वह लड़का भूल गया और उसको किसी की पगड़ी उछालनी नहीं याद था। व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध भगवान को धन्यवाद किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने मन को अपने हिसाब से चलाना सीखिए, नहीं तो आपका मन तो बहुत ही चंचल है, यह अपने तरीके से चलने लगेगा। यदि आपको अपना मन काबू करना है तो इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। सुबह आप जल्दी उठ सकते हैं। सुबह उठकर आप मेडिटेशन कीजिए। सकारात्मक विचार के लिए अच्छी प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़िए। अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त हो जाइए कि नकारात्मक कार्य करने की आपको आवश्यकता ही ना पड़े। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।